डूइंग टुडे। वेलकम बैक। आई एम पवन गुप्ता एंड आज मैं कुछ सिखाने नहीं कुछ बताने आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे सीए कोर्स के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फीस कितनी है, कितने साल का है, कब चालू करना है, कब खत्म करना है, सब कुछ डिस्कशन होगा। बस शांति से बैठ के सुनते जाओ। ये मेरे पास एक डायरी है, इसमें अगेन क्वेरीज लिखी हुई है। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज थे, पहले वो क्वेरी के आंसर कर दूँ फिर हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेरी है कि सर आई एम एन आर्ट स्टूडेंट, क्या मैं सीए कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। सीए आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, सीए कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम यू कैन बिगिन विद दिस कोर्स। नंबर 2, सर कौन से कॉलेज से की जाती है? तो मेरे भाई देख, सीए के लिए कोई कॉलेज नहीं होती। दिस इज द मोस्ट अनोइंग क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी बट यस दिस इज ट्रूथ। दिस इज द मोस्ट अनोइंग क्वेश्चन। सीए की कोई कॉलेज नहीं होती। सीए के लिए आपको आईसीएआई इकलौता कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वहाँ पे अपने आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं उनके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो सीए के लिए कोई कॉलेज नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आई एम वीक इन अकाउंट्स एंड मैथ्स। आई एम वीक इन अकाउंट्स एंड मैथ्स, कैन आई डू सीए? बेटा तेरा पास्ट जो था उसको साइड में रख, जो प्रेजेंट है थोड़ा सा उस पर काम कर, और ज़्यादा काम करना है तेरे फ्यूचर पे। तेरे को सोचना है कि भाई इफ़ यू आर रेडी टू पुट इन द efforts that is required, if you are ready to work hard for CA you can definitely be CA irrespective of तू किस में वीक है, किस में वीक था, तूने एसपी लिया है कि मैथ्स लिया। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, एसपी लिया या मैथ्स लिया है फर्क नहीं पड़ता, तुम सीए कर सकते हो, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, सीए फाउंडेशन में खाली मैथ्स है, आगे कहीं भी मैथ्स नहीं है। तो अगर आप एसपी स्टूडेंट हो, आपको फाउंडेशन के लिए मैथ्स करना पड़ेगा, दैट इज बेसिक एंड दैट यू कैन डू इट वेरी वेल, बट देन आगे कहीं भी मैथ्स नहीं है। तो जो एसपी स्टूडेंट है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सर व्हेन टू रजिस्टर, हाउ टू रजिस्टर, यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ कि भाई सर रजिस्टर कब करें सीए के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सीए फाउंडेशन एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम, जो साल में 2 बार होती है। एक होगी मई, एक होगी नवंबर में। तो अगले साल अगर मैं अपनी बात करूं जिसको अभी करना है, तो एक होगी मई 2021, एक होगी नवंबर 2021। तो सर मुझे तो एग्जाम मई में देना है, तो तू दे सकता है, तू मई में दे सकता है, प्रोवाइडेड तुझे रजिस्टर करना पड़ेगा 31 दिसंबर के पहले। तूने अगर 31 दिसंबर के पहले रजिस्टर कर दिया तो तू मई में एग्जाम दे सकता है। लेकिन अगर तूने 31 दिसंबर के बाद रजिस्टर किया, तू मई में एग्जाम नहीं दे पाएगा, तुझे एग्जाम कब देना पड़ेगा? नवंबर में, ठीक है। तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स इन मई 2021, बेटा एक ही हफ्ता बचा है, भाग और रजिस्टर कर। कहाँ पे जाके? ICAI.org में जाके तेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऑनलाइन करना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। 31 दिसंबर के पहले कर देना। सेकेंड थिंग, सर मेरा 12th का एग्जाम हुआ नहीं है अभी तक, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, मैं कैसे रजिस्टर कर लूँ? भाई रजिस्ट्रेशन करने के लिए 12th का रिजल्ट का जरूरत नहीं है। सीए के लिए रजिस्टर तू 11th में होके भी कर सकता है, 12th में है तो भी कर सकता है, 13th में है तो भी कर सकता है, कभी भी है तो सीए के लिए रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। तो अभी 31 दिसंबर के पहले कर दो भाई, अगर तुमको मई 21 में एग्जाम देना है सीए फाउंडेशन का, तो एंट्रेंस का एग्जाम देना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर 31 दिसंबर आई मीन मुझे मई 21 में एग्जाम देना है, मैं भी रजिस्टर कर दूंगा, बट मैं 12th भी चल रहा है, मेरा 12th चल रहा है, तो क्या हुआ? 12th का पढ़ते रहे, 12th का पढ़ते रहे, साइड बाय साइड तेरे घर पे बुक्स आ जाएंगे सीए फाउंडेशन के, तो सीए फाउंडेशन की पढ़ाई भी करते रहना। सर 12th में कम परसेंट आए तो सीए में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे बाकी लाइफ में क्या इंपैक्ट होगा उसका, दुनिया में तेरी क्या चेंज आएगा उसका मुझे पता नहीं, लेकिन सीए में तेरे 12th के परसेंट से कोई मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको ऐसा लगता है आप नहीं कर पाओगे मई में, तो आप नवंबर 2021 में एग्जाम दे देना। तो उसके लिए लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन का? लास्ट डेट है 30th जून। 30th जून तक अपने आप को रजिस्टर कर लेना, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, आपने रजिस्टर कर लिया अपने आप को, रजिस्टर करने के बाद क्या सर? उसके बाद एक एग्जाम फॉर्म आएगा, वो जो हम लोग जैसे अभी 12th का एग्जाम फॉर्म आप भरे होंगे, या आप एग्जाम फॉर्म भरते हो, एग्जाम फॉर्म आएगा, कब आएगा? अगर आप मई के लिए हो तो फेब में आएगा, नवंबर के लिए हो तो अगस्त में आएगा। वो एग्जाम फॉर्म भी भर देना, वो आएगा कहाँ? आपको सेंटर कौन सा चाहिए, एरिया सेंटर सेलेक्ट करने का, ये वो लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए, राइट, तो ये सब आएगा, ये सब भर देना। ये होने के बाद आप सीधा एग्जाम दे सकते हो, चाहे वो मई में हो चाहे वो नवंबर में हो। एक ही कंडीशन है, आप 12th का एग्जाम दे के आए हो क्या? जिस दिन आप एग्जाम देने बैठे हो, क्या उस दिन आपने 12th का एग्जाम दिया है क्या? दिया है तो आप एग्जाम सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक बच्चे का है वो है, सर अगेन मैं बता दूं, कॉलेज तो कोई नहीं होता सीए का, रजिस्टर करना होता है, एग्जाम फॉर्म भरना होता है और एग्जाम देना होता है। सर मैंने एग्जाम फॉर्म तो अभी भर दिया,
अभी, लेकिन मुझे मई में एग्जाम बाद में मेरा मन नहीं किया देने का, मैंने नहीं दिया। मत देना, नवंबर में देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो तूने रजिस्टर किया है ना, ये 3 साल तक वैलिड है, 3 साल तक कभी भी दे तू फाउंडेशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम फॉर्म भर देना और फाउंडेशन दे देना, ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग बढ़े तो यस, एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपका 12th का एग्जाम हो गया, इसके बाद आपने सीए फाउंडेशन भी दे दिया, आप सीए फाउंडेशन में पास हो गए, आपको कोई कॉलेज टीवाई के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है। आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू करके है, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करोगे और सीए फाउंडेशन का पास का रिजल्ट दे दोगे ना, तो आप 1 साल में वहां पे बीकॉम कर सकते हो। इस पर मैं डिस्कशन करता हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो, इस पर मैं डिस्कशन करता हूँ। बट यस, अगर आप सीए कर रहे हो, सीए के साथ साथ आप कुछ भी कर सकते हो। सीएस करना है, बीकॉम करना है, एमकॉम तो बीकॉम के बाद होगी, बट बीकॉम करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, कुछ भी कोर्स आप सीए के साथ साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका अगर 12th हो गया, रिजल्ट आ गया 12th का, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ सीए फाउंडेशन आप 13 तो कर सकते हो ना, तो 13th करते रहो, 14th करते रहो, 15th करते रहो, साइड बाय साइड सीए तो कर ही रहे हो, उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो मैं बात कर रहा था इग्नू की, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये क्या है? ये सीए स्टूडेंट्स के लिए एक सपोर्ट बोल सकते हो या हेल्प बोल सकते हो, क्योंकि आप सीए फाउंडेशन दिए हो। आप सीए फाउंडेशन अगर दिए हो, इसका मतलब क्या? सीए फाउंडेशन दिए हो इसका मतलब आपको आता है, मतलब नॉलेज आ गई है, सीए फाउंडेशन दे चुके हो, तो आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में आप अपने आप को रजिस्टर कराइए, वहां पे आप सीए फाउंडेशन का रिजल्ट दे दीजिए। उससे क्या होगा पता है? उससे आपको 6 पेपर देने पड़ेंगे वहां पे, वो 1 साल खाली आपको वहां पे एग्जाम देने पड़ेंगे, 6 एग्जाम्स। वो देने के बाद आपको बीकॉम की डिग्री मिल जाएगी। सर 13, 14, 15 नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। सीए फाउंडेशन पास हो जा, उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में वो रिजल्ट दे दे, वहां पे वो 1 साल 6 पेपर होंगे, वो घर बैठे बैठे देने होते हैं, या उनका जो सेंटर होता है ना, वहां पे एग्जाम जाके देने होते हैं, असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, बस कॉलेज वॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती। असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं, 6 पेपर देना होता है, आपको बीकॉम की डिग्री 1 साल में मिल जाएगी। जो 3 साल होता है 13, 14, 15, वो आपका 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल कॉलेज जाओ, नॉर्मल कॉलेज से करो, कोई पंगा नहीं है, जैसे आपकी इच्छा वैसे करो। मेरा मेन इंटेंशन ये वीडियो बनाने का ये था कि भाई 31 दिसंबर आ गई है, देखो, तो आप अगर मई में एग्जाम देना चाहते हो तो अभी रजिस्टर कराओ, फेब में एग्जाम फॉर्म भरना, मई में आपकी एग्जाम हो जाएगी सीए फाउंडेशन की। सर सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? देखो टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं भाई, टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है अकाउंट्स, मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, बड़ा बड़ा नाम है। पहला होता है अकाउंट्स, दूसरा होता है लॉ, तीसरा होता है मैथ्स और चौथा होता है इकोनॉमिक्स। ये 4 पेपर है, 100 मार्क्स ईच, तो 400 मार्क हो गए। पास होने के लिए 400 में से 200 आना जरूरी है, टोटल 50% आना जरूरी है। 400 का 50% 200, टोटल 200 आना जरूरी है। इसके साथ साथ हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 आना जरूरी है, मतलब आपको सब्जेक्ट में 40 भी लाना है और टोटल 200 भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन हो गई ना, तो आप सीए फाउंडेशन पास हो जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। और सीए फाउंडेशन पास होने के बाद आपका नेक्स्ट लेवल आता है इंटरमीडिएट आईपीसीसी बोलो और इंटरमीडिएट बोलो, एक ही बात है। वो आपको एग्जाम देनी पड़ती है, उसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं, वो एक अलग ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है। बट अभी जिसको सीए करना है उसकी अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स 2-3 चीजें याद रखो। व्हेन आई स्टार्टेड माय सीए, जब सीपीटी दिया था, मेरे टाइम पे सीपीटी था, अभी वो सीए फाउंडेशन हो चुका है। बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, यू बेटर, तू कहाँ, हंसेंगे लोग सुन के, लेकिन तुम्हें इग्नोर करना है। तुम्हें पता है इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, इतना डिफिकल्ट नहीं है यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इफ यू आर डेडिकेटेडली, इफ यू आर वर्किंग डेडिकेटेडली, इफ यू आर इफ यू आर स्टडिंग, तो तुम्हारा सीए इजीली कंप्लीट हो जाएगा, टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस इज द राइट टाइम आई फील आफ्टर ग्रेजुएशन ना, आई थिंक टाइम लेट हो जाता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट येस दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट आफ्टर 12th। दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट विद दिस कोर्स। सो डोंट थिंक, इफ यू वांट टू डू सीए, जस्ट रजिस्टर इट एंड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग फॉर इट। बुक्स आपके घर पे आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो जो मैं बता रहा हूँ, सर और ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, आप कमेंट करो। अगर आपको स्टडी रिलेटेड कुछ जानना है ना, कि सर सीए में मुझे आपकी क्लास लगानी है, कैसे क्या, देखो मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ, सीए को पढ़ाता नहीं हूँ, बट ये अगर आपको जानना है, अगर आपको चाहिए, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, ठीक है। फैमिली से बात करो, आई फील फ्रेंड से बात मत करो, रिलेटिव से बात मत करो, सिर्फ फैमिली से बात करो। अगर आपके दिल में इच्छा है आपको सीए करना है, तो यस, टॉक टू योर फैमिली, अपने आइडियाज उनके सामने रखो कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, और जस्ट गो फॉर इट, ओके। डोंट थिंक मच, सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, ठीक है ना। लोग बहुत है, मैं बता रहा हूँ, मैंने ये कोर्स क्यों चालू किया पता है? हाउ आई एंटर्ड इनटू दिस कोर्स, बिकॉज देयर आर नो वन टू से मी दैट दिस इज डिफिकल्ट. There is no one around me to say that I can't do it, and that's why I entered into the course, and now I am on the verge of completing it. Right? तो वही तुम्हें भी बता रहा हूँ यार, कि जितने ज़्यादा लोगों से आप पूछोगे, जितना ज़्यादा आप इसको घुमाओगे ना, उतना आपको और डिफिकल्ट पड़ेगा.
If you want to live a happy life after 4 years, after 5 years down the line, then yes, this course is for you. Happy life I am saying. happy मतलब financially आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसे के लिए आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, that is for sure. बाकी लाइफ तो it is full of obstacles and difficulties, but then at the same time financially you will be stable throughout the life if you will clear this course. आपका सब कुछ क्वेरीज सॉल्व हो गया हो और आपको पता चल गया डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है और पूरा पाथवे क्या है. क्या होता है, सबसे पहले सीए फाउंडेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद सीए फाइनल. फाउंडेशन के 9 महीने के बाद आप एलिजिबल हो सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देने के लिए. इंटरमीडिएट के बाद 3 साल आपको आर्टिकलशिप करनी होती है, सीए के अंदर काम करना होता है, एंड देन उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर सीए फाइनल एग्जाम्स, राइट. तो ये पूरा एक रोडवे है, लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीए में आना चाहते हो तो रजिस्टर करना, एग्जाम फॉर्म भरना, सीए फाउंडेशन की एग्जाम देना, राइट. इग्नू के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, सारे फैक्टर बैठ के सोचो. और आप मेरा बात सुनो तो मैं आपको बताता हूँ 31 दिसंबर के पहले, अगर आपका क्लियर कट दिमाग क्लियर है कि आपको सीए ही करना है, ठीक है ना, तो 31 दिसंबर के पहले रजिस्टर कर दो. फिर मई के टाइम पे एग्जाम फॉर्म आएगा, तब देखना कि आप मई के लिए दे सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, तो मई का एग्जाम फॉर्म भर के मई में दे दो और एल्स नवंबर में दे देना, लेकिन रजिस्टर तो अभी कर लो, राइट. सेकेंड थिंग, कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेजेस में देखो, आई डोंट प्रीफर इग्नू, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन. मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से नहीं करना चाहता. मेरा मानना ये है 12th में अगर आपके अच्छे परसेंट है तो मैं बात कर रहा हूँ. अगर आपका 12th में अच्छा परसेंट है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको एक अच्छे कॉलेज में जाके बीकॉम करनी चाहिए, अच्छे कॉलेज से. क्या पर्पस है अच्छे कॉलेज से करने का, जब आप इंटरमीडिएट की एग्जाम दोगे ना और पास हो जाओगे ना, तो आपको जब 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, सीए के अंडर काम करना पड़ता है, तो बड़े बड़े सीए फॉर्म्स आते हैं टॉप कॉलेजेस में. फॉर एग्जाम्पल मुंबई की बात करूँ तो पोद्दार कॉलेज, एचआर कॉलेज, यहाँ से आप करो अपना बीकॉम, सो डेट आपकी आर्टिकलशिप में भी मदद हो जाएगी. और बड़े बड़े फॉर्म्स आते हैं वहाँ पे जो आपको कैंपस प्लेसमेंट से आपको ऑफर्स मिलेंगे और इंटरव्यूज वगैरह होंगे, तो आप बड़े फॉर्म में जाओगे तो आपको एक्सपोजर भी बड़ा मिलेगा. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. आपका ओपिनियन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ. और कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में बताओ. और कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करो, ठीक है. और अगर आपको कुछ पर्सनली कुछ चीज़ पूछनी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मेरे नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फ़ोन कॉल भी कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट है, उसको जाके सब्सक्राइब करो. वहाँ पे भी सीए रिलेटेड चीज़ें आती रहेंगी, छोटे छोटे वीडियोस आते रहेंगे जो शायद आपको मोटिवेट करे या हेल्प करे, ठीक है. टेलीग्राम है क्वेरीज पूछने के लिए, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करो और वो चीज़ जाके आप फॉलो करो या सब्सक्राइब करो, ठीक है. फाइन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.